अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और जो लोग फर्स्ट डे से सेशन ले रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, अपना एनालिसिस भी उन्होंने किया होगा कि वो किस स्टेज पे हैं, उन्हें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह से आज जो कि हमारा टॉपिक है 7 टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब हमने सारा कुछ देख लिया, नेटवर्किंग देख ली, इसकी टाइप्स देख ली, इसकी स्ट्रेटजीज देख ली। उसके बाद हमने ये अपना एनालिसिस यहाँ पर कर लिया, इसके 8 स्टेप्स स्टेजेस इसकी देख ली। अब बारी है कम्युनिकेशन की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है, गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, आपको किसी से बातचीत करना ही नहीं आ रहा, तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब दो लोगों के दरमियान बातचीत नहीं है, गुफ्तगू नहीं है, तो वहां पे क्या जो है आप सेल एंड बाय कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। तो आज जो है हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपना जो ये वाला स्किल है कम्युनिकेशन का, इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेरा जो मतलब मैंने जो टॉपिक चूज किया है और जो मैं समझाऊंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो दूसरे लोग बताते हैं उससे थोड़ा सा हट के है। तो इसलिए आप लोगों ने पूरे होश के साथ बी प्रेजेंट यहाँ पर बैठना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से सीखना है। अब मैं आपको कम्युनिकेशन की एक बात बताऊं ना, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो हमारा एक मेरा एक क्लास फेलो था, दाऊद उसका नाम था। गुड लुकिंग नहीं था, बड़ा मोटा सा था, और मतलब कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि अट्रैक्टिव बंदा, मतलब होता है ना कि एक बंदा अट्रैक्टिव लगे, या कोई उसमें ऐसी बात हो कि वो गुड लुकिंग हो, या कुछ जी बहुत रिच, या कुछ भी ऐसा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी हमें मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थे वो बहुत ही जबरदस्त थे, और उसमें वो जो सारी कमियां थी, मतलब वो गुड लुकिंग नहीं था, रिच नहीं था, या मतलब कुछ भी इस तरह से, या उसका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं था, उसकी एक खूबी जो थी ना कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी। उसकी इन सारी खूबियों पे जो कमियों पे जो था ना वो पर्दा डाल रही थी। मतलब उसकी एक ही कमी उसको एक ही खूबी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफी थी, और हम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करते होते थे, हमें बड़ा मजा आता होता था क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपकी लाइफ की एक जो इम्पोर्टेंट स्किल है ना वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांडेड स्किल है। ठीक है, जो मतलब अच्छे रिलेशंस बना पाते हैं, जो किसी पोजीशन तक पहुंच पाते हैं, हर कोई मतलब उनके साथ रहना पसंद करता है जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर मतलब आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी हैं तो आप के लिए हर काम फायदे में रह जाएगा, क्योंकि आपको बोलना अच्छे तरीके से आता है। लेकिन उसी तरफ अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि खराब कम्युनिकेशन जो है ना वो उतनी ही नुकसानदेह हो सकती हैं जितनी गुड कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छी है। ठीक है, अब खराब कम्युनिकेशन जो है, बैड कम्युनिकेशन जो है, इसकी एग्जांपल्स देखें तो जो मतलब ऑब्जर्वेशन है इसके हिसाब से, या जो एनालिसिस है इसके हिसाब से देखा जाए तो जो डिवोर्स हो रहे हैं, मोस्टली डिवोर्स किस वजह से हो रहे हैं? मिसकम्युनिकेशन की वजह से। कपल्स आपस में की कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अच्छे से, एक दूसरे कम्युनिकेशन को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से डिवोर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है डेथ रेट। ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल्स में डेथ होती हैं, ठीक है, डेथ रेट 70% इसी वजह से हो पाता है क्योंकि मतलब कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते मरीज। जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर्स के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, उनको बताना ही नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से डॉक्टर्स समझ नहीं पाते, और अल्टीमेटली क्या होता है, डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से आज ही हम मतलब बात करने वाले हैं अंडररेटेड कम्युनिकेशंस की। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अंडररेटेड कम्युनिकेशंस की 7 टिप्स। ठीक है, जो हर रोज हमारे काम आएंगी। अब मैं आपको जो 7 टिप्स बताने वाली हूँ, ये मतलब समझ लें कि पहली एक जो इसमें से स्टेप है इसका, या पॉइंट है, ठीक है, वो टोटली जो है वो मतलब इनर साइकोलॉजी के
राउंड अबाउट है, मतलब हमारी जो इनर साइकोलॉजी है, ठीक है। 70% जितना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, 70% जो उसमें से कम्युनिकेशन का हमारा हिस्सा होता है ना, वो होता है इनर साइकोलॉजी पे, ठीक है। हम भी बात करेंगे इनर साइकोलॉजी पे। और जो 6 वाले 6 पॉइंट्स बच जाएंगे ना, ठीक ठीक है, वो स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का जो 30% पार्ट होता है ना, वो स्ट्रेटजीज होता है, इन पे भी हम बात करेंगे। अब पहला पॉइंट जो है वो साइकोलॉजी पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है ओवरकम सोशल एंजाइटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बाज दफा मतलब आप समझ लो, इमेजिन कर लो आप कि आप किसी रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, या मतलब अपने कोलीग्स में या अपनी फैमिली में ही लगा लो, फैमिली में बैठे हुए हो, बात हो रही है, आप किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक है। आप अपने माइंड में यही सोचते रहोगे, बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं। बात जुबान पर आ रही होगी लेकिन बाहर नहीं आ रही होगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इस सोच में पड़े हो कि मैं क्या बोलूं। प्रॉब्लम जो है ना आपके अंदर, वो है आपका डर, ठीक है, कि सामने वाला अगर मैं बोलूंगा तो मतलब मेरा मजाक ना उड़ा दे, या मेरी बात को मना ना कर दे, या मतलब हंसी में उड़ा दे। ये डर है, ठीक है। ये डर है जिसकी वजह से आपके जो अंदर की बात है वो बाहर नहीं आ पा रही, ठीक है। आपको अब डर किस चीज का है? रिजेक्शन का, ठीक है। आपको डर इस बात का है कि अगर मैं इसको बोल दिया या मैंने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, तो ये बंदा रिजेक्ट मतलब मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगा, या मेरा मजाक बनाएगा। तो मैं आपको सच बोलूं तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका मजाक भी बनाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आप पे हंसेंगे भी, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको मना भी करेंगे। सोचना आपको क्या है कि क्या इन कुछ लोगों की वजह से आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, या आप खुद को क्या इम्प्रूव नहीं करोगे? ये आज मैं क्वेश्चन मार्क आपके लिए मतलब समझ लेके छोड़ रही हूँ कि आपके अगर अंदर अगर रिजेक्शन का डर है या कहीं पे हेजिटेशन है जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हूँ कि कुछ लोगों की वजह से आप खुद को कितना पीछे करोगे, आप कुछ लोगों की वजह से खुद को इम्प्रूव करोगे, एक्सप्रेस करोगे, या मतलब पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो एक जो है मार्क मार्क जुकरबर्ग की जो है कोटेशन है, उसने ये बोला है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। मतलब ये है इसका कि सबसे बड़ा रिस्क होता ही तब है जब हम रिस्क नहीं लेते, ठीक है। अब सामने मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपके अंदर जो भी डर है, जो भी रिजेक्शन का डर है या कुछ भी डर है, हैंडल कर सकते हो। ये सोचो कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है, रिस्क लूंगा, स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है, ताकि मैं अपने अंदर क्या कर सकूं, कॉन्फिडेंस को बिल्ड सोशल ओवरकम नहीं कर पा रहे होते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, उस डर से हमने डील कैसे करना है, ठीक है। इस तरह इस टेक्निक को फॉलो करने से आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी और आप अच्छे से अपने स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे और कम्युनिकेशन स्किल्स को कॉन्फिडेंस के साथ बिल्डअप भी कर पाओगे, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है SST, ठीक है। SST मीन्स स्किप द स्मॉल टॉक, ठीक है। अब जब एक दफा आपने बात शुरू कर दी, अब सामने वाले को एंगेज कैसे करना है? मतलब बात तो हम कर रहे हैं, बात करने से कुछ नहीं होता, असल मकसद ये है कि अगला बंदा कितना आपकी बात से कनेक्ट कर पा रहा है, कितना एंगेज कर पा रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल और अच्छी कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका यही है कि आप जो है ना इसको स्किप कर दो, शॉर्ट कम्युनिकेशन को स्किप कर दो। अब मतलब आप पूछो मीटिंग अच्छी थी नहीं थी, हाँ में जवाब मिलेगा, ना में मिलेगा। सफर अच्छा था नहीं था, था, हाँ में जवाब मिलेगा, नहीं था, नहीं नहीं में जवाब मिलेगा। तो ये है शॉर्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हमने अवॉइड करना है। अब मतलब
हमने ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि मीटिंग में क्या-क्या हुआ, ठीक है? या सफ़र में क्या-क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन करें कि लोग आपके साथ शेयरिंग करें। लोग शेयर करना चाहते हैं, अगर आप उनको कोई मतलब बात ही इस तरीक़ा से शेयर करो, स्टार्ट करो कि लोग आपसे बातें शेयर करने लग जाएँ, ठीक है? जब आप बात इस तरीके से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो हैरान रह जाओगे कि लोग आपके साथ अच्छी कम्युनिकेशन के साथ अच्छी शेयरिंग भी कर पाएँगे, क्योंकि आज के दौर में कोई भी किसी की नहीं सुनने वाला, ठीक है? हर बंदा कहीं न कहीं ये फ़ील करता है कि मेरे पास कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरी सुन सके। तो आप जब मतलब बात ही इस तरीके से शॉर्ट कम्युनिकेशन वे में स्टार्ट करोगे, तो अगला पर्सन किस तरह से आपसे जो है वो शेयरिंग करेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन ही अगले पर्सन के सामने ऐसा रख दोगे कि अगला बंदा जो है वो खुद ब खुद ही जो आप कहलवाना चाह रहे हो वो खुद ब खुद ही शेयर करेगा, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन्स का फ़ायदा क्या होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि लोग आपसे जितनी ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, वो उतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? मोर शेयरिंग, मोर कनेक्ट, ठीक है? स्मॉल शेयरिंग, स्मॉल कनेक्ट, मतलब हमें ज़्यादा श इस तरह से कम्युनिकेशन अपनी रखनी है कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएँ। बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, अपना लाइफ़स्टाइल, अपना मतलब फैमिली, कुछ भी, ठीक है? इससे ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएँगे। अब क्या होता है, हर इंसान की लाइफ़ के पीछे अगर उसका कोई अच्छा एक्सपीरियंस है या अगर उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस है, तो क्या है कि हर इंसान की लाइफ़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, ठीक है? हर इंसान की लाइफ़ के पीछे जो स्टोरी है ना, आप जितना ज़्यादा उस स्टोरी को सुन पाओगे, ठीक है? लोग उतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर पाएँगे। आप जितना ज़्यादा उनकी स्टोरी से खुद को कनेक्ट करोगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है? तो आपकी कम्युनिकेशन मैंने फिर आपको दूसरा पॉइंट यही बताया है कि इस तरह से नहीं करनी। अब जैसे हम मीटिंग का लिंक देते हैं, हम क्या पूछते हैं, आपको मीटिंग अच्छी लगी? उसे लगी होगी, हाँ बोल देगा, नहीं लगी होगी, ना बोल देगा। आप उससे ये क्वेश्चन करें कि आपने जो सेशन अटेंड किया, उसमें मतलब क्या-क्या आपको सीखने में मिला या क्या-क्या चीज़ नई थी उसमें या कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पहले नहीं था पता? मतलब इस तरह से कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है इसके थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो है होमोफिली, ठीक है? अब होमोफिली क्या है? अ, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें तो पता होगा, वर्ड से ही पता चल रहा है जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, जो मेडिकल से या कुछ इस तरह से जिनको नहीं पता मैं उनको बताती चलूँ। होमो का वर्ड जहाँ भी आ जाए इट्स मीन के सेम की बात हो रही है, सेम, ठीक है? मतलब क्या आप कभी ऐसे पर्सन से मिले हो, जो जिसके साथ कभी-कभी इस तरह से होता है कि मतलब हम किसी ऐसे पर्सन किसी रिलेटिव में किसी ऐसे मेंबर से मिल जाते हैं फंक्शंस पे कि हमें अगर हम उनसे बात स्टार्ट करते हैं ना तो हमें शुरू में ही ऐसे फील हो रहा है कि यार इसके साथ तो हम बहस कर रहे हैं। इस तरह से कभी-कभी हमारा एक्सपीरियंस हुआ भी होगा या मतलब नेटवर्किंग के अंदर ही कुछ लोगों के साथ हमारी बातचीत ही इस तरह से शुरू होती है कि इस तरह से स्टार्टिंग में इस तरह से लग रहा होता है कि ये बहस है, ठीक है? तो नेगेटिव स्टार्ट से जो है ना अगर आपका स्टार्ट ही नेगेटिव हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? अब होमोफिली का मतलब आप ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जो है ना ये नेचर है कि मतलब कॉमन जो है वो सेम को ही लाइक करता है, ठीक है? अब मतलब उन लोगों के ज़्यादा करीब लोग आते हैं जो उन जैसे होते हैं, ठीक है? या उनमें कुछ ऐसा होता है जो अगले पर्सन में भी सेम होता है, ठीक है? वो ही लोग ज़्यादा मैं समझती हूँ कि उनके रिलेशंस भी अच्छे बिल्ड हो जाते हैं और वो अगर कोई बिज़नेस वग़ैरह करते हैं तो उसमें भी वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रेपो बिल्ड करो, ठीक है? तो इस टेक्नीक को ज़रूर जो है आप लोग यूज़ करना। इनफैक्ट ये टेक्नीक जो है आपको बहुत हेल्प आउट करेगी एक हेल्दी कंज़र्वेशन करने में, ठीक है? जब आप पहली बार किसी को मतलब मिले हो, कोशिश करो कि उस शख्स में चाहे कोई फिज़िकली है, चाहे कोई ऑनलाइन है, ठीक है? आप मतलब कोशिश करें कि उस बंदे में आप कोई ऐसी चीज़ ढूँढ लो, जो आप में और उसमें कॉमन है।
ये कम्युनिकेशन का एक समझ ले कि स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जाहिर सी बात, अब देखें, अब अगर मैं ही किसी को प्रोस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो उसको मतलब ऑनलाइन काम करना पसंद है, लेकिन उसको टीम बनाना नहीं पसंद, ठीक है, नेटवर्किंग नहीं पसंद, तो इट्स मीन उसके ख्यालात और मेरे ख्यालात में डिफरेंस है। या मतलब समझ ले उसको एडिटिंग करना अच्छा लगता है, तो मुझे भी एडिटिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे ख्यालात जो है वो सेम है। तो दो चीजें मतलब एक साइड पे, दो ख्यालात एक साइड पे हो जाते हैं ना, तो सक्सेसफुल समझ लें कि ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस होते हैं इंसान के, ठीक है। आप किसी को किस तरह से आप किसी का एनालिसिस कर सकते हो कि मतलब इस पर्सन में और मुझ में क्या कॉमन चीज है। जब आप किसी से बातचीत करने लग जाते हो, ठीक है, आपके साथ उसका रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो आपके सामने जो फिर चीज होती है वो यही होती है, नेक्स्ट टारगेट आपका यही होता है कि आप उसमें से कुछ ऐसा ढूंढो जो आप में और उसमें सेम हो। आप मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता है, बुक्स पढ़ना पसंद होता है, कुछ को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, हो सकता है जो सॉन्ग उसका पसंद का हो वो आपके पसंद का भी हो, जो कलर उसके पसंद का हो वो आपको आपके भी पसंद का हो, ठीक है। तो ये चीज है होमोफिली, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब आपको एक अगर एक मैं फैक्ट बताऊं ना साइंस के लिहाज से, तो जो हमारा डीएनए होता है ना, जो हम जेनेटिकली भी बने होते हैं डीएनए से, ठीक है, तो डीएनए का जो 99.5% पार्ट होता है ना, वो हम सब ह्यूमंस का, जितने भी इस दुनिया में ह्यूमंस हैं वो सेम है, ठीक है। और 0.5% जो है ना, ये हिस्सा जो है डीएनए का, सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्सा हम सब इंसानों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है, ठीक है। तो जब जेनेटिकली हम सब एक जैसे हैं, तो मतलब कैसे पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ किसी दूसरे इंसान में हमें मिले ही ना, कि जो उसमें और हम में सेम है, ठीक है। फेवरेटिज्म हो सकती है या मतलब कुछ भी ऐसा जो सेम हो जरूर मिलेगा, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो है वो फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट, मैं वैसे आपको एक बात बता दूं, मेरा ये जो कम्युनिकेशन वाला सेशन है, इसमें मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको जी अगर कोई आपको ये बोलता है तो आपको थैंक यू कहना है या वेलकम कहना है या सॉरी नहीं कहना है, या इस तरह का नहीं बता रही हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ इसकी मतलब समझ ले जड़, ठीक है, कि किस तरह से ये स्टेप है, कि अगर हमारी ये समझ ले हमारा अपना इम्प्लीमेंटेशन है, कि अगर हम इसको खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। वो तो हमारा बाद का स्टेप है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा आर्ग्यू कर रहा है तो हमें कैसा करना चाहिए, या कुछ ऐसा कह रहा है तो हमें ऐसा कहना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। ये मैं आपके अपने स्किल्स इम्प्रूव करने पे टॉपिक दे रही हूँ, सेशन दे रही हूँ, ठीक है। अब इसका जो 4 वाला स्टेप है वो है विटामिन ए, ठीक है। अब विटामिन जो है ये मतलब विटामिन की कमी हो जाए तो बंदा तो वैसे समझ ले बीमार रहता है, ठीक है। तो विटामिन जो होता है ये समझ ले बेसिकली ये होता है एप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखा जाए तो मतलब इस दुनिया में अगर देखा जाए, माया एंगलियो ने बोला था कि पीपल विल फॉरगेट what you did. People will forget what you said, but people will never forget how you made them feel. लोग वो भूल जाते हैं जो आपने उनके साथ किया होता है, लोग वो भूल जाते हैं जो आपने उन्हें बोला होता है, लेकिन वो लोग वो कभी भी नहीं भूलते जो आपने उन्हें फील करवाया होता है। फिर चाहे वो फील आपने उन्हें अच्छा करवाया हो या आपने बुरा करवाया हो, ठीक है। तो हम सबका जो है ना एक होता है कॉम्प्लीमेंट मीटर, कॉम्प्लीमेंट कम्युनिटी मीटर। अब कॉम्प्लीमेंट तारीफ को बोला जाता है, या मतलब कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरह से भी होता है कि कोई बुरा कॉम्प्लीमेंट भी देता है, मतलब आपके बारे में जो बंदा अगला जज कर रहा है आपके बारे में वो लाइन बोल दे तो इट्स मीन कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। अब हर दुनिया में जितने भी लोग हैं हर पर्सन का एक कॉम्प्लीमेंट कम्युनिटी मीटर होता है, ठीक है। अब लाइफ में मतलब हम बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, ठीक है, वो आपके लिए कुछ मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने जरूर बोला होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट हमें ज्यादा मिले सिमिलर लोगों से, मतलब एक ही कॉम्प्लीमेंट ज्यादा लोगों से मिले, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है हमारे लिए कॉमन। अब जैसा कि देखा जाए
फर्ज कर लें अगर कोई खूबसूरत लड़की है या लड़का है, अब उसको हर बंदा यही कह रहा है कि यार तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, ठीक है। अब यही कॉम्प्लीमेंट अगर उसको 10 से 15 लोग सेम ही टाइम में दे दें या थोड़े-थोड़े अरसे बाद दे दें, तो ये कॉम्प्लीमेंट जब उसको 16वें वाला पर्सन देगा ना, तो ये उसके लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखेगा कि मतलब उसको कोई इतनी सुन के खुशी फील नहीं होगी, ठीक है। और इस दुनिया में हर पर्सन को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, उसको अपने बारे में कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है। तो हमें जो कॉम्प्लीमेंट किसी दूसरे बंदे को देने हैं ना, वो हमने इस तरह के कॉम्प्लीमेंट देने हैं जो मतलब हर बंदा यूज ना करता हो, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके सोच मिल रही है या आप में कोई कॉमन चीज है, तो आप उसके लिए अच्छे कॉम्प्लीमेंट को चूज करें, ठीक है। जो समझ ले कि कभी किसी ने उसके लिए ना बोला हो या बहुत ही कम लोगों ने उस बंदे के लिए बोला हो, अगर आप वो कॉम्प्लीमेंट वहां पे यूज करेंगे तो ये आपकी हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही पावरफुल साबित होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 5 वाले स्टेप की तरफ, ठीक है, पॉइंट की तरफ। वो क्या है? ओपिनियन, ठीक है। अब ओपिनियन क्या है? सो तो नहीं गए सारे, ऐसे गुमसुम पड़े हुए हैं, मैं देख लूं एक दफा। मैम आवाज कट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं मैम, बोल क्लियर के, आ रही है आवाज। अच्छा बोल के बता दिया करे ना, मैं इधर चैट नहीं देख रही होती। नहीं नहीं, उनका नेट इशू था ना, आपका तो क्लियर है ना, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे ये तो सारे गुमसुम पड़े हैं, कहीं सो तो नहीं गया। अच्छा, हमारा जो अब 5 वाला है ना, वो है ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन अब क्या है? सब यही चाहते होते हैं कि हमारे ओपिनियंस को कोई सुने, हमारी जो राय है उसको कोई रिस्पेक्ट दे, ठीक है। तो ग्रेट कम्युनिकेशन और हेल्दी कम्युनिकेशन जो है ना, वो ये होती है कि आप अपने ओपिनियन भी अगले बंदे को बताएं, और उसके बाद या उससे पहले आप नेक्स्ट वाले पर्सन से उसके ओपिनियंस भी लें। हम जो गलती करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपनी राय देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, और नेक्स्ट पर्सन की सुनने मतलब हम सुनते ही नहीं है। तो ये हमारी जो है, ये हेल्दी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। अगर हम जस्ट अपनी राय दे रहे हैं और अगले पर्सन की नहीं सुन रहे। हेल्दी कम्युनिकेशन तब ही हो पाएगी जब दोनों की तरफ से जो है ओपिनियन होगा, ठीक है। क्योंकि हर बंदे के पास अपना एक ओपिनियन होता है, एवरीबॉडी हैज ओपिनियन, ठीक है। और एक रियल जो कन्वर्सेशन है, ये स्टार्ट होती है ओपिनियन शेयरिंग से, ठीक है। अगर हम मतलब अपने ओपिनियन ही शेयर करते, कभी भी कोई हेल्दी कम्युनिकेशन साबित हो ही नहीं सकती। अगर आपने दूसरे की राय सुन ली है और अपनी नहीं दी, ठीक है, तब भी वो कम्युनिकेशन आधी अधूरी है। अगर आपने अपनी राय दे दी है, अगले की नहीं सुनी, या अगले की सुन ली है, अपनी राय नहीं दी, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट ही नहीं है, हेल्दी कम्युनिकेशन का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए ओपिनियन दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आपने किसी को बिजनेस प्लान दिया है, ठीक है, अपने तौर से आपने हर बात उसे बता दी है कि मतलब देखें हम यहाँ पे क्रिप्टो में कमा रहे हैं, ठीक है, हमारी जो है अर्निंग सेफ एंड सिक्योर है, या कुछ भी इस तरह से। अब आप बताएं आपकी क्या राय है? अगर आपके सामने ऐसा सिस्टम हो या आप इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हमने अगले पर्सन के लिए आसानियां पैदा करनी है कि वो जो है ना मतलब खुल के सामने आए, उसके अंदर जो चीजें भरी हैं उसके दिमाग में, हमारे क्वेश्चन करने का तरीका, हमारी कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा हो कि वो बंदा खुद ब खुद ही हमें सब कुछ बता दे, ठीक है। तो ये है ओपिनियन का पार्ट। अब जो हमारा 6 वाला पॉइंट है, वो है बी प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या होता है, समटाइम्स इस तरह से होता है, हमारी फैमिली में ही देख लें या फ्रेंड्स में देख लें, हम बात कर रहे होते हैं, अगला बंदा मोबाइल पे लगा होता है। इट्स मीन वो जस्ट फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होता है, मेंटली वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो जब कोई बंदा आपके साथ, चाहे कोई फिजिकली है या ऑनलाइन है, ठीक है, आपको ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी है कि अगर अगला बंदा पूरे दिल के साथ आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है, चाहे वो अपने बिजनेस की डिटेल दे रहा है, चाहे वो अपना पर्सनल लाइफ का कोई पार्ट शेयर कर रहा है आपके साथ, तो आपने वहां पे अपना 100% बी प्रेजेंट रहना है। ये नहीं कि आप बस उसकी बात
बात सुनते जाओ और मतलब आप कर कुछ और रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा हो। मैं समझती हूँ हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो है, ठीक है। और मुझे मतलब लिसनिंग करना इतना अच्छा लगता है ना कि हर बंदा मेरे साथ अपनी मतलब पर्सनल लाइफ भी शेयर कर लेता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं जो है अगले वाले पर्सन की बात को सुनती हूँ, ठीक है, उसको समझती हूँ और उसको फील करवाती हूँ कि मैं उसकी बात को जो है वो 100% भी प्रेजेंटली सुन रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से होता था, क्लास में भी इस तरह से होता था, क्लास में भी हर बंदा मेरे साथ बात शेयर कर लेता था और तसल्ली हो जाती है कि हम दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो ये भी जो है ये एक क्वालिटी होती है इंसान के अंदर। अगर आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है ना, कुछ शेयरिंग कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा है। अगर आप अपना थोड़ा बहुत भी अगर आप बिजी हो तो आप उसके साथ या तो कोई टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। और अगर आप टाइम फिक्स नहीं कर पा रहे, आप उसी टाइम पे बात करना चाह रहे हो, तो इट्स फिर समझ ले कि ये टाइम जो आपकी जिंदगी का थोड़ा सा टाइम है, ये उस पर्सन का है। अब चाहे कोई ये इस बात को आप बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर ले और अपनी जो है वो पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका बी प्रेजेंट होना जो है किसी रिलेशनशिप का बिल्ड होने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के जो हालात हैं वो कहावत बनी हुई है ना, ना खाने में स्वाद आ रहा है और ना रिलेशनशिप में, वो किस वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि हम पूरे दिल से ना तो अगले पर्सन की सुनते हैं ना अपनी बताते हैं, ठीक है। कोई आपको बिजनेस प्लान भी शेयर कर रहा है, मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई अदर बिजनेस प्लेटफॉर्म का भी बंदा आपके साथ बिजनेस प्लान शेयर कर रहा है ना, तो उसको ये ना लगे कि आप जस्ट उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप उसको फौरन से अपने प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाना चाह रहे हो। आप उसकी सुनो, गुड लिसनर बनो। गुड लिसनर बनोगे तो गुड कम्युनिकेटर भी बन पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपने बहुत ही ध्यान में रखनी है, अच्छे तरीके से सुनना है, उसको फील करवाना है कि मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। हाँ, अगर किसी की कहानी बहुत लंबी है तब भी आप उसको प्रेजेंट होने का सबूत हूँ हाँ अच्छा फिर इस तरह से देते रहें, ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, ये है पर्सनलाइज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है पर्सनलाइज मतलब, पता है क्या, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो जब ये मेरा मोबाइल रीसेट हुआ, मेरे पास इतने कांटेक्ट, मतलब जिन लोगों ने मेरे साथ दोबारा कांटेक्ट किया ना, जब मैं उनको ये बोलती थी ना कि आप कौन, काइंडली मुझे नाम बता दे, तो उनको भी कहीं ना कहीं बुरा फील होता था और मुझे भी कहीं ना कहीं बुरा फील होता था। अब अगर एक पर्सन से आप 10 दफा मिले हो, ठीक है, 11वीं दफा आप मिल रहे हो, आप उसका नाम ही भूल जाओ और आप मतलब आपको पता ही ना हो कि कभी आप उसको जो है आयशा बोल रहे हो, कभी मतलब कोई नाम, कभी कोई नाम, आपका माइंड ही आपको बता ही नहीं रहा कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो ये चीज अगले पर्सन को बहुत बैड फील करवाती है, ठीक है। ये आपने अगर उससे पहले कुछ डिटेल उसके बारे में ली है, जब वो पर्सन दोबारा आपसे मिलता है, आपको कुछ डिटेल उसकी याद ही नहीं है, आप उससे फिर ऐसे ही मिल रहे हो जैसे जी न्यू बंदा है, ठीक है। तो ये चीज अगले पर्सन के लिए ना थोड़ी सी हर्टिंग होती है, ठीक है, और आपके लिए, आपकी कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत बैड साबित होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपके किसी एक पर्सन के साथ कम्युनिकेशन थोड़ी सी हुई है, बातचीत हुई है, आपने उससे थोड़ा सा कम्युनिकेट किया है कि वो क्या करता है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या उसके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, वो स्टडी करता है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, क्या है, अगर आप थोड़ी थोड़ी डिटेल किसी की लेते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि उसको याद भी रखा करें, ठीक है। जब आप याद रखते हो, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कैसा पर्सन जिससे आप मिल रहे हो, ठीक है, जैसे आप 10 दफा पहले मिल चुके हो, फिर आप 11वीं दफा ऐसे मिल रहे हो कि जैसे आप उससे पहली दफा मिल रहे हो, और एक ऐसा पर्सन जिससे आप सिर्फ एक दफा मिल रहे हो, आपकी उसके साथ कम्युनिकेट हुई, आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया, उसका नाम पूछा, हाल चाल पूछा, घर पूछा, कहाँ किस सिटी में है वो पूछा, क्या करता वो पूछा, उसके फैमिली में कौन कौन है ये पूछा। जब आप उससे दोबारा मिल रहे हो और आप उसको मतलब आप उसका क्या सलाम के बाद आपने उसका नाम लेके पूछा है कि क्या हाल है, अपनी सिटी का बताओ, सिटी का नाम लेके पूछा, उसके बाद आपने पूछा कि आपकी फैमिली में जो ये मेंबर थे वो कैसे हैं, तो कैसा लगेगा। आप उस पर्सन को भी सामने रख लें और इस पर्सन को भी सामने रख लें, तो ये मतलब सोचने में इतना अच्छा लग रहा है कि ये वाला जो है जिसके साथ मैंने जिसको थोड़ा सा याद करवाया कि मुझे तुम्हारी डिटेल याद है, उसके एक्सप्रेशंस आपको बता देंगे। आप इसका एनालिसिस करके देख लीजिएगा, आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा कि जो खुशी उस बंदे के चेहरे पे आएगी वो मतलब
इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी जो इस पर्सन के इसका तो वही बिगड़ जाएगा जिससे आप 11वीं दफा भी ऐसे मिल रहे हो जैसे पहली दफा मिल रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारी हेल्दी कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स, ठीक है, कुछ हिस्से जिन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ये इस पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कुछ की जो है ना डिटेल थोड़ी थोड़ी जरूर याद रखा करें। मैं मानती हूँ इतने ज्यादा लोग होते हैं नहीं याद रहती, मुझे खुद याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ, इसलिए मैं ना मोस्टली जो है वो चैटिंग डिलीट नहीं करती, लेकिन फिर मोबाइल का इशू हो जाता है जिसकी वजह से मुझे डिसअपीयरिंग का ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। लेकिन मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं ना कर पाऊँ, ताकि अगर मैं याद नहीं रख पाती तो जब भी वो पर्सन अगर मुझे मैसेज कर रहा है मुझे नहीं याद रहता तो मैं चैटिंग से थोड़ा सा देख लेती हूँ कि ये इसके साथ मेरी क्या बात हुई थी, या मुझे इसके बारे में कितना पता है, या इसे मेरे बारे में कितना पता है, ठीक है। तो अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख सकते तो फिर भी कुछ ऐसी निशानियां रख लें कि जब भी अगला बंदा आपको मैसेज करे तो आपको फौरन से आपका माइंड जो है वो क्लिक कर दे कि ये वाला पर्सन है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स आपको बताए हैं आपके दिमाग में घुस गए होंगे, समझ आ गई होगी सबको, ठीक है। तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करना, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई भी अगर किसी को कम्युनिकेशन में मतलब मसला आता है या कोई बात अपनी मतलब बता नहीं पाता या कुछ भी ऐसा है या आप हेजिटेशन फील करते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ताकि आपको उसका हल बताया जाए।